सस्ती दवाइयाँ कैसे मिलती हैं? इसका जवाब आज सबके पास है। जेनेरिक दवाइयाँ ही सबसे सस्ती होती है, इसके लिए इसकी मांग भी काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। इसलिए आपने भी बहुत जगह पे सस्ती दवाइयों के बोर्ड्स भी देखे होंगे। तो भारत सरकार ने भी 2008 में इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू किया, जिसका मिशन सभी गरीब वर्ग तक सस्ती दवाइयाँ पहुँचाना है। तो अगर आपको भी भारत सरकार का जन औषधि केंद्र शुरू करना है तो ये भारतीय जन औषधि केंद्र क्या है और इसे शुरू कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में एकदम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जन औषधि केंद्र क्या है और इस कंसेप्ट को क्यों शुरू किया गया। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिससे भारत के सभी गरीब वर्ग तक सस्ती दवाइयाँ पहुंच पाएं। इस इनिशिएटिव अंडर आप एक गवर्नमेंट सपोर्टेड मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं जहां पे आप अपने एरिया के कस्टमर को सस्ती दवाइयाँ सेल कर सकते हैं। भारतीय जन औषधि केंद्र में सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ ही बेची जाती है जो काफ़ी कम दाम में मिलती है। इसके लिए आप भी अपने कस्टमर को सबसे कम दाम में दवाइयाँ बेच सकते हैं। तो अब जानते हैं जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपके शॉप का एरिया 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। आपके पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और आपके पास जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की तैयारी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको आपके शॉप के डॉक्यूमेंट भारतीय जन औषधि केंद्र में सबमिट करने हैं। वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं या ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब दिल्ली में लोकेटेड प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जन औषधि केंद्र का फॉर्म आपको भर के फिर सबमिट करना है और फिर गवर्नमेंट से एक एनओसी लेना होता है। इसके बाद आप अपने स्टेट के एफडीए में डॉक्यूमेंट सबमिट करके ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब एफडीए से आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाता है तो वो डॉक्यूमेंट फिर से आपको दिल्ली में जन औषधि केंद्र के ऑफिस में सबमिट करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको एक शॉप आईडी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का जन औषधि केंद्र शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जन औषधि केंद्र शुरू करने के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है गवर्नमेंट आपके शॉप की एडवर्टाइज करता है, जिससे शुरुआत में नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने में काफ़ी मदद होती है। इसके बाद दूसरा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट आपको सबसे सस्ते दाम में मेडिसिन ऑफर करता है। तीसरा बेनिफिट है गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख तक सब्सिडी भी देता है। और चौथा बेनिफिट है गवर्नमेंट आपको ये सारी दवाइयाँ BPPI मतलब ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया से प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का जन औषधि केंद्र शुरू कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 5 या 6 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सभी कस्टमर की डिमांड अगर फुलफिल करने है तो उतनी इन्वेंटरी भी आपको मेंटेन करनी जरूरी है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो वो है 20%, जो काफ़ी हेल्दी मार्जिन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर कितने हैं और वो कितना परचेस करते हैं। मान लीजिए आपका शॉप एक अच्छा लोकेशन में है और आपके रोज के 50 कस्टमर हैं जो 100 रुपए की दवाई एवरेज खरीदी करते हैं। जेनेरिक दवाइयों की प्राइस कम होती है, इसके लिए इसकी बिलिंग भी कम होती है। तो आपको दिन में 5,000 तक का टर्नओवर मिलता है और साथ में महीने की कैलकुलेट करें तो आपको 1.5 लाख तक का टर्नओवर आपके पास होता है। अब इसमें अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें 20% से तो आपको महीना 30,000 तक का मुनाफा होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार के फार्मा रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को सारे लोगों तक शेयर करना ना भूलें।